युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज है ना, तो बुद्धिमान है। यदा मुकुंदो भगवान इमाम मही, जब तक मुकुंद भगवान कृष्ण इस मही पर, इस धरती पर है, जहो स्वस्थवा श्रवणीय ससत कथा, तब तक ये धरती स्थिर है, तब तक इस धरती में धर्म और सत्कर्म है। तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा ममद्र हेतु कलि अंत वर्तता। और जब कृष्ण इस मही को छोड़कर चले जाएंगे, मतलब चले गए हैं, तो कलि अनवर्ततः, तो कलयुग का प्रवेश हो चुका है। कलयुग इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि कृष्ण धरती पर थे। कृष्ण गया, कलयुग आ गया। ये हमारे जीवन में भी है, हमारे घर में, फैमिली में, परिवार में, समाज और संस्थाओं में। जब तक भगवान है तब तक कलयुग नहीं है। जिस दिन भगवत कथा, भगवत नाम, भगवत दर्शन बंद हो गया, कलयुग प्रवेश हो जाएगा। हमारे मन में, बुद्धि में, दिमाग में कलयुग प्रवेश कब होता है? जब कृष्ण निकल जाते हैं। इमाम यदा मुकुंदो, जब तक मुकुंद कृष्ण रहेंगे तो कलयुग का कोई स्कोप नहीं है। कृष्ण गए तो कलयुग प्रारंभ। और इसलिए युधिष्ठिर, अब देखो धर्मराज का डिसीजन देखो, ये सब जवान है पांडव, कोई बूढ़ा नहीं हुआ, अभी शरीर में शक्ति ताकत वाले हैं। लेकिन युधिष्ठिरस तत्परिसर्पण बुध पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभान नृत जिह हिंससा अधर्म चक्रम गमनाय पर्यधात। धर्मराज समझ गए कि अब कलयुग प्रवेश होगा, और अब कलयुग नगर, पूरे राष्ट्रे, गृहे, शहरों में, राष्ट्र में, घरों में, अरे आत्मनि, अपने शरीर में कलयुग का प्रवेश होने लगेगा। और जैसे ही कलयुग का प्रवेश होगा, लोभ, दूसरी लाइन में देख सकते हैं, लोभ, लोगों में लोभ बढ़ेगा। अनृत माने झूठ बोलना बढ़ेगा। जिह्म माने छल कपट करना, एक दूसरे को छलना कपट करना बढ़ेगा। हिंसन, लोगों की हिंसा बढ़ेगी। अधर्म, अधर्म बढ़ेगा। और धर्मराज ने डिसीजन लिया कि ऐसे दिन देखने से अच्छा है कि ऐसा दिन आए उसके पहले ही हम लोग घर छोड़कर चले जाएं। मुझे जीते जी ऐसा दिन नहीं देखना है। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने डिसीजन लिया, यदि ऐसी बात है तो मैं तो चला। ये राज्य भीम, मेरे बात तू है, तुझे ये राज्य संभालना है तो संभालो, मैं यहां नहीं रहूंगा। क्योंकि कृष्ण यदि इस संसार में न हो तो मेरे जीने से क्या लाभ। जरु जाऊ सुजीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम रो बिनु भय। जानकीनाथ राम और सीता की सेवा में जब तक ये जीवन न हो तो ये जीवन जीने से क्या लाभ। जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कछु काम का। मैं तो चला। तो भीम ने कहा तो मुझे भी कहा यहाँ रुकना है, मैं भी आपके साथ चला। अर्जुन ने कहा मैं भी चला। नकुल सहदेव मैं भी चला। द्रौपदी मैं भी। तब परीक्षित महाराज अब जवान हो चुके थे, तुरंत परीक्षित को बुलाया, उनका राज्याभिषेक किया, राज तिलक किया, हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया परीक्षित को। और पांचों पांडव निकल पड़े हरिद्वार से, हस्तिनापुर से हरिद्वार, हरिद्वार से हिमालय। महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णन है कि इन पांडवों के साथ हस्तिनापुर का एक कुत्ता भी साथ में चला। मैं अक्सर कहता हूं कि जिस देश में धर्म का शासन होगा उस देश का कुत्ता भी वैकुंठ को प्राप्त होगा। जिस समाज में, जिस देश में, जिस संस्था में, अरे जिस घर में धर्म का शासन होगा उस घर का कुत्ता। मुझे वो श्रीवास आंगन, वो श्रीवास पंडित याद आते हैं। जब श्रीवास पंडित ने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा दिखाई, महाप्रभु ने परीक्षा ली कि किसको तुमने अपने घर पर रखा है, ऐसे पागल आदमी को अपने घर पर तूने रखा। नित्यानंद प्रभु को श्रीवास पंडित ने कहा कि मदिरा यवनी यदि हाथ धरे, ये नित्यानंद तो गुरु तत्व है, लेकिन ये यवनी मदिरा पीते हैं या कोई भी गलत कर्म करते हैं, मेरी थोड़ी भी श्रद्धा कम नहीं होगी। नित्यानंद प्रभु मेरे घर पर ही रुकेंगे। और महाप्रभु की परीक्षा में पास हुए श्रीवास। और महाप्रभु ने जो श्रीवास को कहा ना, दिल को टच कर दिया। श्रीवास
तेरी नित्यानंद प्रभु में इतनी निष्ठा, नित्यानंद प्रभु में तेरी इतनी आस्था। अरे मैं तो तुझ पर प्रसन्न हो गया श्रीवास। लक्ष्मी यदि भिक्षा करे नगरे नगरे, लक्ष्मी को एक दिन भिक्षा मांगनी पड़े, लक्ष्मी लक्ष्मी उसको भिक्षा क्यों मांगनी पड़े, लेकिन एक बार लक्ष्मी भिखारी हो सकती है, लेकिन श्रीवास तेरे घर पर कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, क्योंकि तेरी नित्यानंद अपने गुरु में इतनी निष्ठा है। और दूसरा, श्रीवास तू तो वैकुंठ पहुंचा, चैतन्य बोल रहा है, तू तो वैकुंठ गोलोक वृंदावन प्राप्त किया, लेकिन तोमार बाड़ीर कुकुर, तेरी बाड़ी का कुत्ता भी वैकुंठ प्राप्त करेगा, ये मेरा वचन है, क्योंकि मेरा तुझसे इतना प्रेम है। भजन करने वाले के घर का कुत्ता भी वैकुंठ जाता है। आज धर्मराज युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी वैकुंठ को प्राप्त किया।